हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग एक नया चैप्टर के एमसीक्यू कवर करेंगे जो हमारे पीजी केबीएस पीजीटी के इंग्लिश में प्रिस्क्राइब्ड है। उसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे कि देखें, जो हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि हु हैज रिटन ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट किसने लिखा है? सूसन हिल ने लिखा है, विलियम सिडनी ने लिखा हुआ है, या फिर सलमान रशीदी ने लिखा हुआ है, या फिर चेतन भगत ने लिखा हुआ है। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है? ये सूसन हिल ने लिखा हुआ है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? वो ए वाला है। चेक करते हैं। जी फ्रेंड, जो हमारा राइट ऑप्शन क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? ए ऑप्शन वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फीलिंग फीचर, यानी फीलिंग फीचर क्या है? एन ओल्ड मैन एंड स्मॉल मीटिंग इन ओल्ड मैन्स गार्डन, या फिर गॉसिपिंग ऑफ ओल्ड मैन्स वॉइस, या फिर ब्रेव एक्ट ऑफ स्मॉल बॉय। तो यहाँ पर देखिए, जो फीलिंग जो सॉरी व्हाट इज द फीलिंग फीचरिंग, फीलिंग फीचर क्या है इसमें? वो हमारा क्या है? वो हमारा ए वाला है। उसमें क्या बताया जाता है कि एन ओल्ड मैन एंड ए स्मॉल बॉय, जो एक बूढ़ा आदमी होता है, एक छोटा सा लड़का होता है। ठीक है, मीटिंग इन ओल्ड मेंस गार्डन कहाँ मिलते हैं? जो ओल्ड मैन का गार्डन होता है वहां पर वो दोनों मिलते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? वो ए वाला होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है? ए ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि एन ओल्ड मैन एंड स्मॉल बॉय मीटिंग इन ओल्ड, सॉरी, वो कह रहा है कि हुज मिस्टर लैम्ब। क्या मिस्टर लैम्ब कौन था? यंग मैन था, या मिडिल एज मैन था, या फिर एन ओल्ड मैन था, या फिर नन, कुछ नहीं था। तो फ्रेंड देखिए, हमें पता है क्या था यहाँ पर, क्या था? ये हमारा ओल्ड मैन था। क्या था? बूढ़ा इंसान था। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि व्हाट वर डेरी एंड मिस्टर लेम विक्टिम ऑफ, यानी वो जो डेरी यानी छोटा सा लड़का जो था उसका नाम डेरी था, जो 14 साल का लगभग था। और जो मिस्टर लेम थे, जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो दोनों लोग विक्टिम्स थे, यानी वो किसी चीज से क्या थे? जूझ रहे थे, सफर कर रहे थे। मतलब उनके बॉडी में किसी चीज की क्या थी? प्रॉब्लम थी। वो किस चीज से प्रॉब्लम थे, किस चीज से जूझ रहे थे? तो फ्रेंड देखिए, जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें देखिए, विजन इम्पेयरमेंट, उनके विजन देखने में कुछ प्रॉब्लम थी। फिजिकल इम्पेयरमेंट, या फिर फिजिकली कुछ बॉडी में ऐसा था जो उनका इम्पेयरमेंट था। वार से ग्रस्त थे, या फिर नन। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा क्या है? बी वाला है। क्योंकि दोनों लोग किससे ग्रस्त थे? वो एक का जो बूढ़ा व्यक्ति था उसका जो एक टांग था वो नहीं था, यानी उसका एक पैर नहीं था, और जो लड़का था उसका एक आधा चेहरा जला हुआ था। तो वो फिजिकल इम्पेयरमेंट से जूझ रहे थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? वो हमारा बी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डेरी, कि जो मिस्टर लैम्ब होता है वो डेरी की सहायता क्यों करता है? बिकॉज बोथ वर विक्टिम ऑफ वार, या फिर बोथ वर सैड, बोथ वर विक्टिम्स ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट, या फिर बिकॉज ही वांटेड डेरी टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड देखिए, इसमें हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा होगा? पहले हम एक बार और देख लेते हैं कि बिकॉज बोथ वर विक्टिम ऑफ वार, या दोनों वार के विक्टिम थे। बोथ वर सेड, दोनों क्या थे? दुखी थे। या फिर बोथ वर विक्टिम्स ऑफ द फिजिकल इम्पेयरमेंट, या फिर दोनों फिजिकल इम्पेयरमेंट से के विक्टिम थे। या फिर बिकॉज ही वांटेड डेरी टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ, या फिर वो चाहता था कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति चाहता था कि जो डेरी है अपने व्यू ऑफ लाइफ है वो चेंज कर दे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाई डिड मिस्टर लेम हेल्प हर डेरी। तो वो इसीलिए वो हेल्प करता है कि जो उसका नज़रिया है ना अपने प्रति, कि उसका आधा चेहरा हुआ जला हुआ है, उससे कोई प्यार नहीं करता, उससे कोई चाहता नहीं, उससे कोई लाइक नहीं करता, कुछ से पसंद नहीं करता। तो वो कहता है जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो ये चाहता है कि ये अपना नज़रिया चेंज कर दे, कि सभी की तरह वो भी है, जैसे कि सभी है वो भी वैसा ही है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन हमारा डी वाला होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है? डी वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हु इज डेरी, डेरी कौन होता है? ड्रेक अ बॉय ऑफ 14 एंड हैज एसिड पॉइंट ऑन हिज फेस, या फिर स्मॉल बॉय होता है, या फिर एक बॉय होता है, या फिर यंग बॉय होता है। तो फ्रेंड देखिए, हमें पता है कि 14 साल का लड़का होता है, और क्या उसका जो चेहरा होता है वो किससे जल जाता है? एसिड से जल जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? वो हमारा ए वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, पूछ रहा है कि व्हाट यूनिटीज मिस्टर लेम्ब एंड डेरी, मिस्टर लेम्ब और जो डेरी होता है उनके बीच में क्या यूनिटीज होती है, क्या एकता होती है, किस चीज़ की समानता होती है?
देयर एज में समान होते हैं, देयर बोझ उनका दुःख समान होता है, देयर लाइफ स्टोरी उनकी लाइफ स्टोरी समान होती है, या फिर देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट या उनका फिजिकल इम्पेयरमेंट होता है। तो फ्रेंड हमें पता है कि दोनों क्या होते हैं, फिजिकल इम्पेयरमेंट से दोनों समान होते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, वो हमारा डी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हु डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी, यानी किस चीज में जो मिस्टर लैम है वो अपने आप को बिजी रखते हैं। मिस्टर लैम कौन होता है, जो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, वो क्या क्या करने में, बाय रीडिंग बुक्स, या फिर बाय चैटिंग विद पीपल, बाय पुलिंग डाउन द रिप क्रेव एप्पल्स ऑफ हिज गार्डन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए, यानी वो किताबें पढ़ता भी है और वो लोगों से बात भी करता है, और वो क्या करता है, बाय पुलिंग डाउन द रिप क्रेप एप्पल ऑफ हिज गार्डन, और अपने गार्डन के एप्पल भी तोड़ता है। यानी वो सारी चीज़ों में अपने आप को क्या रखता है, बिजी रखता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि वाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लेम्स गार्डन, कि जो डेरी है वो मिस्टर लेम्स के गार्डन में क्यों जाता है, क्या करने जाता है। तो देखिए, टू स्टील एप्पल्स, या फिर टू स्पीक मिस्टर लैम, या फिर टू हेल्प द ओल्ड मैन, या फिर टू फील दैट प्लेस। तो फ्रेंड देखिए, ना तो वो एप्पल को चोरी करने जाता है, ठीक है, ना तो वो मिस्टर लेम से कुछ बोलने जाता है, ना तो वो ओल्ड मैन की हेल्प करने जाता है। वो वहाँ उस स्थान को महसूस करने जाता है, क्योंकि वो कैसा होता है, शांत भरा स्थान होता है, इसीलिए राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो डी वाला होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो डी वाला होगा। देखिए, ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि हाउ डिड डेरी इंटर द गार्डन, कि जो डेरी है, जो 14 ईयर का जो लड़का है जिसका चेहरा जला हुआ है आधा, वो कैसे गार्डन में इंटर करता है। फ्रॉम द फ्रंट गेट, सामने वाले गेट से, फ्रॉम द साइड गेट, साइड वाले गेट से, फ्रॉम बैक गेट या बैक वाले गेट से, या फिर बाय क्लम्बिंग द गार्डन वॉल, या फिर जो वॉल होती है गार्डन की उस पर चढ़ के एंटर करता है। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा क्या है, डी वाला है। वो क्या होता है, जो गार्डन की वॉल होती है उस पर चढ़कर, यानी उसको ऊपर चढ़कर छलांग लगाकर अंदर जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि वाई डिड मिस्टर लेम्ब कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन, कि जो मिस्टर लेम्ब होते हैं वो अपना गार्डन का गेट क्यों खुला रखते हैं। टू कीप एन आई ओवर हिज गार्डन, मतलब निगरानी रखने के लिए अपने गार्डन की, टू बी सेफ, सेफ रहने के लिए, या टू चैट विद पीपल एंड द चिल्ड्रन हु कम देयर टू टेक फ्रूट्स, या फिर नन ऑफ। यानी देखिए, यानी सी वाला में कह रहा है कि वो बच्चों से, या फिर जो लोग बच्चे आते हैं या फिर जो लोग आते हैं उनसे बात करने के लिए ही अपने गेट को खुला रखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, वो इसीलिए खुला रखते हैं कि जो लोग वहाँ पर आएँ और जो बच्चे फ्रूट्स लेने के लिए आएँ तो उनसे वो क्या कर सके, वो बात कर सके, चैट कर सके। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा सी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि व्हाई डिड चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम लैमी लैम, यानी जो बच्चे होते हैं वो मिस्टर लैम को लैमी लैम क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज ही स्टॉप्ड देम फ्रॉम टेकिंग प्लेस सॉरी एप्पल्स, यानी उनको क्या करता है, उनको बच्चों को एप्पल लेने से मना कर देता है, देने से, या ही स्पोक र्यूडली, यानी वो र्यूडली बोलता है उनको, या फिर दे डिडंट लाइक हिम, या फिर उनको वो पसंद ही नहीं करता है, बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन लेग इन द बॉम्ब एक्सप्लोजन, या फिर उसकी जो लेग हो गई होती है वो बॉम्ब एक्सप्लोजन में, विस्फोट में चली गई होती है, इसी कारण बोलते हैं। तो जी फ्रेंड, जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा डी वाला होगा। वो इसीलिए बच्चे उसको बोलते हैं क्योंकि वो लंगड़ा होता है, उसका एक पैर नहीं होता है, और क्योंकि उसकी बॉम्ब एक्सप्लोजन में चली जाती है, तो जो बच्चे होते हैं उसको लैमी लैम कह के बुलाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिडंट मिस्टर लैम फील हर्ट बाय चिल्ड्रंस कमेंट, कि जो मिस्टर लैम होते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, हर्ट नहीं होता है जब चिल्ड्रन उन पर कमेंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज ही थॉट दैट ही इट सूट्स हिम, क्योंकि वो उसे लगता है कि ये चीज़ उसको सूट करती है, इसीलिए नहीं वो नाराज़ होता है। या फिर ही लव्स चिल्ड्रन, वो बच्चों को प्यार करता है, ही लाइक्स देम, या फिर उनको वो पसंद करता है, या फिर ही वांट देम टू प्ले इन हिज गार्डन, या फिर वो चाहता है कि वो कहाँ खेलें, वो उनके गार्डन में खेलें। तो यही फ्रेंड हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, वो हमारा डी वाला होगा। सॉरी, तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा ए वाला है, क्योंकि वो उसको स्वीट करता था, तो राइट ऑप्शन हमारा ए वाला होगा। ठीक है, तो ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो ए वाला होगा। आगे देखिए, लिखा हुआ है कि व्हाट डज मिस्टर लेम ग्रो इन हिज गार्डन, मिस्टर गार्डन ने हम अपने
अपने गार्डन में मिस्टर लेम ने अपने गार्डन में क्या चीज़ ग्रो करके रखी हुई थी? तो बताना है चेरी या फिर पीस या फिर पोमेग्रेनेट्स या फिर एप्पल्स। तो फ्रेंड हमें पता है क्या था, वो एप्पल का गार्डन था, तो हमारा राइट ऑप्शन हम क्या होगा, वो हमारा डी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हाउ डिड मिस्टर लेम पिक एप्पल्स, यानी जो मिस्टर लेम होते हैं वो अपने जो एप्पल्स होते हैं उनको कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, उनको कैसे तोड़ते हैं, बेंडिंग डाउन या फिर विद द हेल्प ऑफ हिज सर्वेंट, विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रन या फिर यूजिंग अ लेडर एंड अ स्टिक। तो फ्रेंड देखिए, वो किसी की सहायता नहीं लेते हैं, तो ऊपर के क्वेश्चन जो हमारे ऑप्शन एक भी सही नहीं है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा डी वाला है, क्योंकि वो क्या यूज करते हैं, एक सीढ़ी और एक स्टिक को यूज करते हैं, उसी से वो एप्पल को तोड़ते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी वाला होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हाउ डिड मिस्टर लेम्ब यूज द एप्पल, कि मिस्टर लेम्ब है वो क्या लेम्ब को कैसे, सॉरी, एप्पल्स को कैसे यूज करते हैं, क्या बनाते हैं उनका तोड़कर। मेड देम जेम, मुरब्बा बनाते हैं, मेड पिकल, अचार बनाते हैं, या फिर अर्न मनी, रुपए कमाते हैं, या फिर ही यूज टू मेक जेली विद देम, या फिर उनके साथ वो जेली बनाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो डी वाला होगा, तो उनकी वो जेली बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लेम्ब एट द एंड, जो जेरी हो सॉरी जो लैम्ब होता है वो मिस्टर सॉरी जो डेरी होता है वो मिस्टर लैम्ब के यहाँ एंड में क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ हिज विश टू लिव अ फ्री लाइफ, या फिर ही वांटेड एप्पल्स, ही वांट टू प्ले इन द गार्डन, या फिर नन। तो देखिए फ्रेंड, वो क्या होता है, वो यानी उसकी विश होती है कि वो फ्री तरीके से अपनी लाइफ को रहे, इसीलिए वो कहाँ जाता है, गार्डन में फिर जाता है बूढ़े लैम्ब के पास। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो ए वाला होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि वाई डिड डेयरीज मदर स्टॉप हिम टू स्टे विद मिस्टर लैम, यानी जो डेयरी की माँ होती है वो क्यों मना कर देती है कि वो मिस्टर लैम के साथ ना रहे, क्यों, ऐसा क्यों होता है। बिकॉज ही वॉज नॉट वेल, क्योंकि वो ठीक नहीं था, बिकॉज ही वुड स्कोल्ड हिम, क्योंकि उसने डांटा था उसको, या फिर बिकॉज ही टॉक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करता था, या फिर बिकॉज ही डिडंट वांट हिम टू स्टे विद द स्ट्रेंजर, या फिर वो नहीं चाहती थी कि वो किसी अजनबी के साथ रुके। तो राइट ऑप्शन हमारा देखिए फ्रेंड क्या है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा डी है, वो क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो किसी स्ट्रेंजर के साथ रुके। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड डेरी शेयर हिज फेयर विद मिस्टर लेम, कि जो डेरी होती है वो डेरी होता है वो अपनी फेयर को मिस्टर लेम्स के साथ क्यों फेयर शेयर करता है, क्यों शेयर करता है। बिकॉज ही हैड अ गार्डन, क्योंकि उसके पास एक गार्डन होता है, बिकॉज ही वाज ओल्ड, या फिर वह बूढ़ा होता है इसलिए, या फिर बिकॉज ही अंडरस्टूड हिम एंड वाज फ्रेंडली, या फिर वो उसको समझता है और फ्रेंडली तरीके से उसके साथ वार्तालाप कर सकता है, या फिर नन। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा सी वाला है, क्योंकि वो उसको समझ जाता है और इसीलिए उसको फ्रेंडली तरीके से उसके साथ बात करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड देखिए, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें ये पूछ रहा है, कह रहा है कि हाउ डिड मिस्टर लैम हेल्प डेयरी, किस तरीके से जो मिस्टर लैम है वो डेयरी की सहायता करता है, बाय गिविंग हिम एप्पल, एप्पल देकर, टॉकिंग हिम, बात कर कर, या फिर हेल्पिंग हिज मदर, उसकी माँ की हेल्प कर कर, या फिर बाय गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, या फिर वो उसको पॉजिटिव आउटलुक देता है यानी उसके जीवन के प्रति। तो राइट ऑप्शन हमारा फ्रेंड देखिए वो क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, डी वाला होगा। तो फ्रेंड देखिए, आज हमने जो हमारा ऑन द फेस ऑफ इट जो हमारा चैप्टर है इसके हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी हम वीडियो बनाएंगे, उसमें भी जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं उसको कवर करेंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो में यहीं तक, और फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।